गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने समझाया था। तो भाई ये बीट करी हुई है ये सूखे वाले कबूतर ने, और जब वो सूखे में आना शुरू होता है तो इसी तरह की बीट करना शुरू कर देता है। और ये बीट जो है एक सेहतमंद कबूतर की है, इसकी पहचान ही ये है। तो दोनों बीटें मैंने आपको दिखाई, और सेहतमंद कबूतर की बीट जो होगी वो लच्छेदार होगी, गांठ बनी हुई उसकी एक गीठा सी बनी हुई होती है। दोस्तों ये कलपोटिया कबूतर है और घर का ही पट्ठा है हमारे यहाँ का। इसकी बीमार होने की वजह यह है, सूखे में आने की वजह यह है कि ये जोड़ेबाजी ज़्यादा कर रहा था, और एक दिन ये काबक के अंदर भूखा ही बंद रह गया। तकरीबन 2 दिन के बाद ये खुला। इस पर ध्यान दिया हमने, क्योंकि जब ये नहीं दिखा हमें तो हम ताज्जुब में पड़ गए, कबूतर कांगिया गर्दान है कबूतर हमारा। तो ये काबक में दूसरे दिन निकला, तो उसकी वजह से ये इतनी भूख में आ गया था कि इसने कोई ना कोई चीज़ ऐसी खा ली जो इसको नुकसान पहुंचाया, और ये सूखे में आ गया। तो अब इसका इलाज कैसे करना है ये सब हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो इसके इलाज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये आपने देख लिया कि किस तरह की कंडीशन है कबूतर की। अब इसको हमें ठीक किस तरह से करना है, क्या चीज़ हमें इसको देनी है, कैसे इसकी पहचान करनी है कि सूखा क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा और आखिर तक क्या आपको देना है, कैसे इसकी संभाल करनी है। जो आपने YouTube पर पूरी बारीकी से नहीं देखा होगा ना सुना होगा, मैं आपको बारीकी बताऊंगा इसकी। और इंशाअल्लाह उस ऊपर वाले ने चाहा तो आपके यहाँ कोई ऐसा कबूतर जल्दी मरेगा नहीं और आप उसको बचा लेंगे। क्योंकि शौक़ बहुत महंगे महंगे होते हैं, और दिल के भी महंगा भी नहीं हो, सस्ता हो तो दिल का होता है कबूतर, और उसमें जान भी होती है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि उसकी जो हालात बिगड़ी हैं और उसको ट्रीटमेंट हम सही दें, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों इसकी पहचान जो है वो मैंने बताया आपको कि बीट से होती है, और ये क्यों होता है ये मैंने आपको नहीं बताया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों होता है। दोस्तों ऐसा होता है कि आप कोई खेल गलत लगा दें, समझ लेना मेरी बात को बारीकी से। आप कोई खेल गलत लगा दें तो ये कबूतर भूख में आ जाता है। भूख में आने के बाद यह जोड़े वाले हों तो वो भी ऐसा हो जाता है, उसको भी आप समझ लिए, दोनों बातों को समझ लिए कि जब ये भूख में आ जाता हो तो इधर उधर मुंह मारता है, तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ पोटे में ले जाता है, खा जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। अक्सर मैंने देखा है अपनी छत पर, बहुत बार देखा है कि जब कबूतर या तो जोड़े वाले जब अंडा मादिन रखती है तब उसका जायका मिजाज बदल जाता है, तो वो भी बहुत इधर उधर मुंह मारती है। इसी तरह कबूतर जो टुकड़ी वाले उड़ते हैं वो खेल पाने की ज़्यादती से, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों ये चाहते हैं कि हमारा कबूतर अच्छा उड़े, अच्छी लड़ाइयाँ हो, तो वो न जाने कैसे कैसे बिना सोचे समझे खेल लगा देते हैं और कबूतर को नुकसान दे जाता है। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खाता क्या है वो। दोस्तों उसको जो भी चीज़ मिलेगी, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, या कोई चूड़ी पड़ी हुई हो टूटी हुई, या प्लास्टिक का कोई सामान हो, तरह तरह के, जैसे लोहे की कोई चीज़ हो, जंगीली कोई चीज़ हो, या जंग हो लोहे पे, वो सब चोंच मार मार के वो खाता रहता है। उसका जो जीभ के जायके का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और वो चीज़ जो है वो हज़म होती नहीं, वो कहीं ना कहीं अड़ जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से कबूतर
सूखे में चला जाता है और आप ये समझते हैं कबूतर बीमार हो गया। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें उसकी बीट देखनी है कि बीट किस तरह की कर रहा है। क्योंकि सूखे वाले कबूतर की, जो सूखे में आता है, तो अक्सर उसकी बीट वाइट कलर की होती है और हल्का सा एक दाना सा उसमें ग्रीन भी आता है और बाजे वाला वाइट चुपका हुआ लेस निकलता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो बॉडी का सिस्टम है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया और एक सिंगदाना होता है अंदर, ये ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की बीट देखें जो मैंने आपको दिखाई वीडियो में, तो फ़ौरन आप समझ जाइए कि इसका लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, उसको हमें सही करना है। बात यहाँ आई, ठीक है ना। अगर आप देखें कि बीट सही कर रहा है और उसके बाद भी सूखे में जा रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, उसका भी इलाज वही है। तो ऐसा ही होता है कि अक्सर कोई कबूतर सूखे में आ जाता है, पता नहीं चलता, तो वो अपने आप ही सही होने लगता है कुदरती तौर पर। तो वो सीप में आ जाता है, सीप निकल जाती है उसकी, तो वो बीट भी सही करता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, मैं दोनों का ही बता रहा हूँ आपको। तो आपने सबसे पहले लीवर का उसको टॉनिक देना है, ना कोई मेडिसिन देनी है, ना ही कुछ और देना है किसी तरह का। सबसे पहले आप लीवर टॉनिक देंगे। लीवर 52 आता है, या हाजमे की चीज़ें जो भी आप दे सकते हैं वो उसको कबूतर को दें। सबसे बढ़िया लीवर 52 है इसके लिए, सबसे बढ़िया। जब ये बीट सही करने लगे आपका कबूतर, आपने 1-2 दिन लीवर 52 दे दिया। देना कितना है, सिर्फ 5 या 6 बूंदे, 5-6 बूंदे आप सुबह शाम देंगे इसे, और ये इसका हाजमा दुरुस्त होने शुरू हो जाएगा, बीट सही आनी शुरू हो जाएगी। जब दोस्तों इसकी बीट सही हो जाए, उसके बाद आपने एक खेल बनाना है। वो खेल बना के इसके पोटे में डालना है, ताकि इसकी बॉडी जो है वो भर जाए, सीप ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जान आ जाए। उसके लिए आपने करने हैं 5 मगज़। अब लोग कहेंगे कि 5 मगज़ कहाँ होते हैं, मगज़ तो काफ़ी होते हैं, बेगिनत होते हैं मगज़, लेकिन आम तौर पर हम जो वीडियो डालते हैं उसमें 5 मगज़ का जिक्र करते हैं। तो उसमें ककड़ी का, कद्दू का, खीरे का, खरबूजे का, तरबूज का, ये 5 मगज़ हो गए। आप 5 मगज़ लेकर आइए और एक कबूतर की मिकदार बता रहा हूँ आपको, 5 मगज़ का एक आप बीज ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से पत्थर पर रगड़ लेना। पानी मत डालना उसके अंदर, ठीक है, पानी मत डालना। और पत्थर पर रगड़ने के बाद एक आपने मुनक्का लेनी है, ठीक, एक मुनक्का लेनी है और उस मुनक्का को भी 5 मगज़ के साथ आप रगड़ के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, गोली बना लेना उसकी। गोली बनाने के बाद उसको रोज़ाना आपने सुबह हो या शाम एक टाइम रोज़ाना उसके हलक में उतारनी है। आपका कबूतर 6-7 दिन में भरना शुरू हो जाएगा। रिज़ल्ट तो 2 दिन में दिखेगा, 2 दिन में, लेकिन 6-7 दिन में बॉडी उसकी भरनी शुरू हो जाएगी और आपका कबूतर, आपका परिंदा बच जाएगा। ये इसका इलाज है। सिर्फ 2 बातें हैं, एक लीवर 52 और आपने देखना है कि ये बीट कैसी कर रहा है। बीट सही कर रहा है तो लीवर 52 नहीं देना, आपने सिर्फ ये जो मैंने मगज़ और मुनक्का बताई है ये देनी है। और बीट अगर ख़राब करना है, ख़राब चल रही है उसकी, तो आपने लीवर 52 देना है पहले 2 दिन। जब वो बाजरा खाने लगे, बाजरा हज़म होने लगे, या रोटी आप डाल रहे हैं वो हज़म होने लगे, तब उसके बाद ये मगज़ देने हैं आपने। बस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा। और दुआ में याद रखना, 100% मैंने कहा है खेलों के बारे में, 100% मैं आपको बताऊँगा।
बस आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही आप दिल जीतते रहिए। माशाल्लाह लाइक कर रहे हैं आप, आगे भी करते रहिए। चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।